सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दां हतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। महाशिवरात्रि व्रत की मध्यरात्रि में भगवान के चारों प्रहर के पूजन से समस्त अभिष्ट कामनाओं का फल प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि व्रत करने से असाध्य रोग, अकाल मृत्यु, परिवार में आदि व्याधि, जरा पीड़ा, कष्ट का निराकरण के साथ भक्त को भगवान महादेव और पार्वती की कृपा से अकूत संपदा और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान की प्रसन्नता से राजकीय सुख और मनोनुकूल फल की प्राप्ति का विधान शास्त्रों में वर्णित है। महाशिवरात्रि व्रत करने का जो विधान है, व्रती फलाहार या निराहार करते हुए व्रती भगवान की आराधना के लिए, मनोनुकूल फल प्राप्ति के लिए भगवान का यह व्रत रखते हैं। चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का जो भक्त व्रत रखते हैं, वे सुबह स्नान से निवृत्त होकर करके किसी मंदिर या घर में ही भगवान का पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन करते हैं। दूध, दधि, घृत, मधु, शर्करा, पंचामृत से भगवान का पूजन करते हैं। पूजनोपरांत भगवान से कामना करते हैं कि हमारे जो भी अभिष्ट हो आपकी कृपा से पूर्ण हो। क्यों किया जाता है यह शिवरात्रि का व्रत, इसकी क्या महिमा है? पुराणों में वर्णित है कि जब समुद्र का मंथन हो रहा था, उस समय देवता और राक्षस दोनों समुद्र मंथन में लगे थे। 14 रत्न की प्राप्ति होती है। उसी में कालकूट विष का भी आगमन होता है। कालकूट विष का जैसे ही आगमन होता है, समस्त त्रैलोक्य चराचर जगत में कालकूट विष का जो प्रभाव था, उसके कारण से अंधकार छा जाता है। अगर कालकूट विष को यथाशीघ्र शांत नहीं किया जाता तो समस्त विश्व जो है वो कालकूट विष निगल जाता। समस्त देवताओं ने दृष्टि की तो महादेव ही इससे त्राण दिलाने वाले थे। सारे देवताओं ने प्रार्थना की और महादेव से प्रार्थना के बाद महादेव ने कालकूट विष को गले में धारण किया और गले में धारण करने के साथ ही भगवान महादेव नीले पड़ गए, उनका कंठ नीला पड़ गया। भगवान महादेव का एक नाम नीलकंठ भी है। इस प्रकार भगवान महादेव का शरीर ज्वर से, कष्ट से तपने लगा। सारे देवताओं ने भगवान के व्याधि निवृत्ति के लिए रात्रि जागरण किया। भजन, संकीर्तन, मंत्र जाप, जलाभिषेक, इस प्रकार से समस्त देवताओं ने रात्रि भर जागरण कर करके महादेव के व्याधि की निवृत्ति के लिए शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना की। इस उपलक्ष्य में भी आप सब जानते हैं कि किसी को सर्पदंश कर लेता है या विष चढ़ जाता है तो वैद्य उसे रात्रि जागरण का मार्ग बताता है। ठीक वैसे ही वैद्यों ने भगवान को भी रात्रि जागरण करने का सुझाव दिया और देवताओं से प्रार्थना की कि आप भगवान की तपस्या करें, पूजा करें, भगवान के सामने नृत्य और भजन आप प्रस्तुत करें, भगवान प्रसन्न होंगे, कालकूट विष का प्रभाव कम होगा। अगले दिन भगवान ने कंठ में कालकूट विष को समाहित कर लिया और धीरे धीरे भगवान के शरीर पर कालकूट विष का प्रभाव कम होने लगा। यह मुख्य कारण है जिसके जीवन में महाविपत्ति, मृत्यु तुल्य कष्ट हो, उसे भी महाशिवरात्रि का व्रत करना चाहिए और व्रत करने के बाद समस्त विपत्ति से निवृत्ति के बाद भगवान के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। दूसरा एक कारण है, जब भगवती गंगा का अवतरण होता है, समस्त पृथ्वी का क्षय हो जाता है। इसी
को रोकने के लिए भगवान महादेव ने शिवरात्रि के दिन ही भगवती गंगा को अपने जटे में समाहित कर लिया था और धीरे धीरे भगवान ने उन्हें धरती पर अवतरित किया। तीसरा कारण है, इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन ही भगवती के साथ भगवान महादेव का पाणी ग्रहण हुआ। इसीलिए आज के दिन शिव और पार्वती के विवाह का बारात भी बड़े बड़े मंदिरों में, शिव मंदिरों में भव्य रूप से आयोजित किया जाता है और भगवान शिव और पार्वती का विवाह भी किया जाता है। तीसरा जो मुख्य कारण है वह आप सब जानते हैं, जो भगवान के विवाह से संबंध है। चौथा जो कारण है आपको जानना होगा, वह है लिंग का प्रादुर्भाव। भगवान महादेव का स्वरूप लिंग स्वरूप भी है, तो शिवरात्रि के दिन भगवान ने लिंग के रूप में अवतरण इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में लिया था। इसलिए भगवान का आज का दिन लिंग का प्रादुर्भाव का भी दिन है। इस दिन भक्तों के कल्याणार्थ भगवान ने अपने को लिंग स्वरूप प्रस्तुत किया था, जिससे भक्त की समस्त मनोवांछित कामनाएं पूर्ण होती हैं।